हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपको हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल एकेडमी में, जो कि आप ही की सपोर्ट से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो आज का जो थंबनेल है और टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ में, तो वो थंबनेल में आपने देख लिया होगा और सभी लोग इसी की वजह से इस वीडियो पर आए हैं। आप सभी लोग जो वीडियो को देखने आए हो, आप इसी की वजह से देखने आए हो कि आज हमको कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको मैं यहां लिख देता हूं। वो क्या है? पढ़ने का सही तरीका। आखिरकार पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है, ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो 15 मिनट तक एवरेज पे टाइम लेकर चल रहा हूं। 15 मिनट तक आपको किसी की भी नहीं सुननी है, कानों में एयरफोन्स लगा लेने हैं और सिर्फ मुझको सुनना है और सिर्फ मुझको सुनना है। और डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूं कि आपको जो आज मैं बताने वाला हूं, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, आपने जहां कहीं भी जिस किसी से भी मोटिवेशनल ली हो या फिर मोटिवेशनल आपको दिया हो, आपको जितने भी लोगों ने बताया हो कि पढ़ना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, कि बहुत से लोग बताते हैं देखो मतलब कि आपको परसेंटेज अच्छी लानी है, टॉप अपने आप में टॉप करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इतने घंटे पढ़ना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं आपको कि इतना आपको इतने घंटे पढ़ना है, आपको ये करना है, आपको वो करो तो आप टॉप हो जाओगे। मैं आपको एक इतना छोटा सा और इतना कामगार आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यकीन मानिए कि आप किसी भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो, 12th तैयार कर रहे हो, 10th तैयार कर रहे हो, कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पढ़ने का सही तरीका। आपने कभी सोचा होगा, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को हम। तो आप सभी ने स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या होता है अपना, हम सभी लोग सबसे पहले सिलेबस को रेडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस को कवर करते हैं। सबसे पहले सिलेबस कवर किया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हमने सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने रिवीजन किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट पेपर्स वगैरह लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेस्ट पेपर वगैरह लगा रहे हैं। मैं आपकी रियल कंडीशन बता रहा हूं। देखिए, मैं आपकी क्या बता रहा हूं, रियल कंडीशन की आपकी इस समय कंडीशन क्या है, आप किस जगह पर लाइन करते हो। देखिए, एक है हमारी नंबर लाइन, तो आप पॉजिटिव थॉट्स में यानी पॉजिटिव लाइन पर लाइन कर रहे हो या नेगेटिव पर लाइन कर रहे हो या बिल्कुल जीरो पे अटके हुए हो, कहां पर आप लाइन कर रहे हो, उसके बारे में जानने का एकदम बेटर एस्टिमेट आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको इसके बारे में किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा। मैं डेफिनेटली ये बता सकता हूं, 15-20 मिनट का ये जो लेक्चर में आपको ये समझाने वाला हूं, आप अगर डेफिनेटली इसको देख लेते हो तो यकीन मानिए आपके आने वाले जितने भी एग्जाम और उस तरीके को फॉलो करते हो तो आपको 1 महीने बाद ही अपने आप में इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिल जाएगा। ये मेरा आपसे 101% वादा है। आप सिर्फ जो मैं बताऊं उसको फॉलो कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूं, जो मैंने किया था अपने टाइम पे, जब मैं 12th 10th में था, जो मैंने जो फॉलो किया था मैं उसको आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, सिलेबस को रेडी कर लिया, सिलेबस खत्म कर लिया, साल भर तक सिलेबस को घिसा है, उसके बाद रिवीजन किया है। अब हम टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, तो टेस्ट पेपर अगर हम दे रहे हैं तो अपने को क्या रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्या नहीं मिल रहे हैं, रिजल्ट। सर बहुत रिवीजन भी हो गया, सिलेबस भी कवर हो गया, सब बच्चों की जो मतलब प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं कि बच्चे पढ़ भी खूब रहे हैं, साल भर से पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं और टेस्ट पेपर भी कर रहे हैं, पर लेकिन उनका टेस्ट पेपर में जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं जा रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका अच्छा सिलेबस भी हो चुका है, टाइम से सिलेबस हो चुका है, रिवीजन भी टाइम से हो चुका है, लेकिन क्यों, वाह, आपका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे का कारण जानने की अभी तक आपने कोशिश की ही नहीं है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ये डेफिनेटली तय है। अपने आप से जो बंदा झूठ बोलता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होता, ये लिखवा लीजिए।
मुझ पे लिखवा लीजिए या किसी अपने आप को लिख कर दे दीजिए कि भाई मैं सक्सेस नहीं होने वाला हूं अगर मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूं। तो अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। मुझे पता है 90% बच्चों का या 95% बच्चों का यही टारगेट रहता है कि यार सब चीज पढ़ भी लिया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पेपर्स लगाने लगते हैं या फिर टेस्ट पेपर करते हैं तो मतलब अपना जो है स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। करना क्या चाहिए, कैसे पढूं, क्या करूं, कितना रिवीजन करूं, कैसे पढूं। तो इसी को समझाने के लिए मैं आज आया हूं कि पढ़ने का आपका सही तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए अब अपने को करना क्या है। जैसे मैं मैथ्स का टीचर तो अपने को मैथ्स का टॉपिक समझकर चलते हैं कि मैथ्स को कैसे समझाएं हम, कैसे हम मैथ्स में अपना स्कोर बूस्ट अप करें पढ़ने के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताने वाला हूं। देखो आपको करना क्या है कि जैसे आपने के अंदर अब अपने आप जो क्लास 10th का शेड्यूल लेकर चलूं मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर, अगर क्लास 10th लेकर चलूं, लेकिन ये एग्जांपल जरूरी नहीं है क्लास 10th के लिए ही हो, 12th में हो, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर मैं क्लास 10th या फिर किसी भी टॉपिक पर बात करूं कि मैथ्स के अंदर हमारे मैथ्स के अंदर 15 चैप्टर है, ठीक है, 15 चैप्टर है और आपने क्या किया, रिवीजन कर लिया, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया और टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो आपका स्कोर बूस्टअप नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो उसको ढूंढने की जरूरत है। तो उसको कैसे ढूंढते देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे 15 चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर, तो इसमें से डेफिनेटली आपको पता है कि 15 में से कम 6 या 7 चैप्टर तो ऐसे हैं जो मेरे बहुत अच्छे से रिवाइज है, बहुत अच्छे से रिवाइज है, यानी उनको मुझे दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है या कोई भी मुझे देता है तो मैं उसको सॉल्व आसानी से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। इतना तो डेफिनेटली है, सभी के होते हैं। 4-5 चैप्टर तो ऐसे मिल जाते हैं 15 चैप्टर्स के अंदर मैथ्स के अंदर कि डेफिनेटली आप उनको सॉल्व कर लेते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 2 बार रिवीजन करोगे, 1 बार रिवीजन करोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तब आपने क्या किया, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपका रिवीजन में बिल्कुल भी नहीं है, इक्का दुक्का रिवीजन है, कर पाते हो, नहीं भी कर पाते हो। देखिए अब आपको करना क्या है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको उसका प्रैक्टिस सेट लगाना है। पहले एक अच्छे से 3 घंटे 2 घंटे जितना भी आपका टाइम शेड्यूल है उतना बैठ करके उसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। एक प्रैक्टिस पेपर लिया और उसको सॉल्व करने लग जाना, किसी की भी नहीं सुनना। बीच में कोई फोन कॉल आते नहीं उठानी है, मम्मी बुलाती है, पापा जी बुलाते हैं, कोई भी बीच में डिस्टर्ब करने आता है उसको बोल देना भाई मुझे 2 घंटे तक डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत कर, मुझे प्रैक्टिस सेट करना है, मतलब करना है। मैंने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस इतना कि अपना जितना भी होता है उतना कर लीजिए। तो मैंने सॉल्व किया पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लिया, जितने भी मार्क्स आए ऑल एवरेज अपना देख लीजिए, 30 नंबर आगे मान के चलिए। कभी हम हाई स्कूल के पेपर को डिस्कस करें कि 70 में से मैंने 30 नंबर का पेपर आसानी से सॉल्व कर दिया, 70 में से 30 नंबर का पेपर आसानी से सॉल्व कर दिया। अब रह गए 40 नंबर जो उस पर सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, जब जो 40 नंबर रह गए उनको टिक कर लेना है। 40 नंबर के जो क्वेश्चंस थे जो हम पर नहीं हुए उनको सर्कल कर लेना है, उनको सर्कल कर लेना है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, इसका रिलेटेड क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। अब अपने को क्या करना है, उस क्वेश्चन के चैप्टर पर जाना है, ठीक है, उस क्वेश्चन के चैप्टर पर जाना है। जैसे मैं बात करूं क्लास 10th के चैप्टर, जैसे मान के चलिए कि चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है उसके ऊपर जाना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है 13 चैप्टर है, वो चैप्टर से क्वेश्चन आया और मुझ पर सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, मैंने उसको सर्कल कर दिया, गोल लगा दिया। अब मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, अब मुझे प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। अब मुझे क्या करना है, जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाने लगूं 2 दिन का रेस्ट करना है और जो चैप्टर मेरे से सॉल्व नहीं हुए थे उस क्वेश्चन की, उस चैप्टर के क्वेश्चन मुझ पर जो सॉल्व नहीं होते उन क्वेश्चनों को सर्कल किया था, अब मुझे उस चैप्टर का रिवीजन करना है 2 दिन तक, लग के जम के रिवीजन करना है उस चैप्टर का 2 दिन तक। यानी उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, किताब की एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने और इधर उधर से कहीं भी यहाँ कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल सके वो क्वेश्चन सॉल्व करने। 2 दिन तक उस चैप्टर पे आपने जम के काम किया। अब आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, अब आप दोबारा प्रैक्टिस सेट लगाइए 2 दिन बाद, जब आपने पूरा रिवीजन चैप्टर नंबर 13 का कर लिया, यानी जो चैप्टर से आपको रिवीजन नहीं था, जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, उसको एक सिलेक्ट किया, उस चैप्टर को आपने रिवीजन किया, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आपने ढंग ठीक से रिवीजन किया तो डेफिनेटली जब आप अगला प्रैक्टिस पेपर लगाते हो ना तो उससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि आपने उसका रिवीजन ठीक से किया है। इसका मतलब अब जो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे
जिनका आपको रिवीजन अच्छे तरीके से था, जिनका रिवीजन आपने बहुत अच्छे से कर रखा था, जो जिनको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। प्लस में आप क्या क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 13 था उसके क्वेश्चन भी आपके मार्क्स में ऐड हो गए, यानी कि अब इसके भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यानी मान के चलिए कि आपके 6 चैप्टर अच्छे से रिवाइज थे, जिनसे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो एक चैप्टर और बढ़ गया अब आपका। अब चैप्टर 7 आपके ठीक तरीके से रिवाइज हो गए। फिर 2 दिन बाद करना है, और जो सर्कल किया था उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ था उसका ठीक से रिवीजन करना है, जम के रिवीजन करना है। फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे तो वो चैप्टर के भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे अपनी गलतियों को मार्क कर लेना है कि मेरे पर इस चैप्टर से जो कोई भी क्वेश्चन आता है मुझ पे सॉल्व नहीं होता है, मुझ पे सॉल्व नहीं होता है, तो अब मुझे क्या करना है, इस चैप्टर को ही पढ़ना है साला। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करने हैं, और अगली बार जब पेपर करूं तो वो चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होना चाहिए, उस चैप्टर का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होना चाहिए। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नंबर तो बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। पहले 30 आ रहे थे, अब 2 चैप्टर और बढ़ गए जिनका रिवीजन आपने किया और उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो नंबर बढ़ेंगे, 30 के 40 हो जाएंगे। नंबर तो साथ के साथ बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी साथ के साथ बढ़ जाएगा कि यार अब ये 2 चैप्टर भी मेरे अच्छे रिवीजन वाले स्कीम में सिलेक्ट हो गए। यानी पहले 6 चैप्टर रिवीजन के अच्छे थे, अब 8 चैप्टर ऐसे हो गए जिनका कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सॉल्व कर दूंगा। धीरे धीरे 1 महीने तक काम करोगे इसी शेड्यूल पर, तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। डेफिनेटली 101% काम करने वाली थेरेपी है ये आपके लिए। आप ये लेवल अप्लाई करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं 101% कहता हूं। यानी क्या होता है, अपन लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हैं। एरर, मैंने कहा भाई रिवीजन कर, तो अपन लोग क्या करेंगे, पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जो अपने पे आता है। यानी पहला चैप्टर अपने पे आता है, रिवीजन कर लिया, दूसरा चैप्टर अपने पे आता है, रिवीजन कर लिया, और जैसे जैसे रिवीजन करते करते मान लीजिए 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, जैसे जैसे अच्छे वाले चैप्टर्स पर पहुंचते हैं, अच्छे वाले टॉपिक पर पहुंचते हैं रिवीजन करने के लिए, तब तक अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर बंद कर देते हैं रिवीजन करना। यानी सिर्फ हमने आगे आगे वाले चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया जो हम पर आते थे, और रिवीजन तो हमने उनका किया ही नहीं जो हम पर आते नहीं है और उनसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, तो उन पे तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे। यानी अपनी गलती पे हम ध्यान नहीं दे रहे। एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, बच्चे का मुंह बताता हूं आपको, देखिए। एक प्रैक्टिस सेट पेपर सॉल्व किया, 40 नंबर आए, 35 नंबर आए। अरे यार, इतने 70 में से 35 नंबर कर पाया हूं यार, मैं डिप्रेस हो गया और छोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार करता हूं। तो अगली बार तू करेगा भैया, इसना क्या कर लेगा अगली बार। अब की बार भी 35 आए थे क्वेश्चन पेपर, मैंने सॉल्व माना कि आप एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो, 35 नंबर आ गए पहले पेपर में, सॉल्व किया जब अपने सेट को। तो अब आप डिप्रेस हो गए, यार पेपर सॉल्व किया 35 नंबर आए, तो कोई साथ का बंदा मिलता है, चल कोई बात नहीं, दोबारा करना, दोबारा में नंबर बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएंगे? जितना आपने पहले पढ़ रखा था उसी आप सेकंड पेपर में भी करोगे, उतना ही आप सेकंड पेपर में करोगे। आपने कुछ इंप्रूवमेंट तो किया ही नहीं, जितना पहले जानते थे उतना ही अभी जानते हो, तो सेकंड पेपर में तो कर क्या लोगे, कुछ कर लोगे इंपोर्टेंट? नहीं कर सकते। अपने को क्या करना है, पहले पेपर से जो पहला सेट सॉल्व किया था उससे अपने आप को एनालाइज करना है कि भाई मेरे पे इतना आता है, क्या क्या नहीं आता है, अब उस पे काम कर। आपने डॉक्टर को देखा है, जब डॉक्टर दवा देता है, फर्स्ट जो डोज देता है, फर्स्ट स्टार्टिंग की डोज देता है 3 दिन की, तो उसमें जो मरीज को दवाई दी तो उससे रिजल्ट चेक करता है, एनालाइज करता है कि यार इससे इसका कितना इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक हुई बीमारी, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, कि क्या हो रहा है इससे। वो जैसे ही मरीज उसको बताता है कि सर ऐसे ऐसे काम हो रहा है, मतलब फायदा मिल रहा है, तो उसके डोज को थोड़ा बढ़ाता है या फिर थोड़ा परिवर्तन करता है। अगर दवाई में आराम नहीं मिल रहा है तो एनालाइज करने के बाद जैसे इस वाली दवाई से आराम नहीं है तो दूसरी वाली दवाई को अप्लाई करता है, उस गलती पे ध्यान देता है कि वो गलती कर कहां रहा है। यानी दवाई को भी तो चेंज करता है, लेकिन अपने लोग क्या है, अपना जो स्टूडेंट है, अपना जो बच्चे हैं, वो स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करते। जितना पहले जानते थे उतना ही सेकंड पेपर में जानते हैं, बीच में बदलाव किया ही नहीं, और फिर परेशान होते हैं, मुझे रोना आ रहा है, मुझे ये परेशानी हो रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यार क्या करूं क्या नहीं करूं। गलती खुद करते हैं। एक ही गलती को बार बार क्यों दोहराते हो आप लोग? एक ही गलती को बार बार दोहराने का नहीं है। पहले हमने जो गलतियां की कि हम पे इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो जब मैं दोबारा करूं तो वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए उस चैप्टर से जो पहले नहीं हुए थे मुझ पर। तो ये जो इंप्रूवमेंट है वही आपको सक्सेस दिलाता है, डेफिनेटली आप लिख लीजिए।
समझ रहे हो ना। तो ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है जो आपको काम करनी है, इस पर काम करना है अपने पर, ठीक है। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, अपने ऊपर काम करने का मतलब है अपने को इम्प्रूव करते हो। अपने को इम्प्रूव करना का मतलब होता है कि हमने जहां गलतियां की थी उन पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए, और गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार की गलती को बार बार दोहरा रहे हो। अब चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन किया ही नहीं, तो आप कितने भी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लो मेरे भाई, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसका रिवीजन किया ही नहीं है। जैसा पहले पेपर में किया था वैसा ही आप फाइनल पेपर में करोगे, ये डेफिनेटली तय है। अगर फाइनल पेपर और पहले पेपर के बीच में अगर कुछ कर सकते हो तो उसका रिवीजन करो, फिर सॉल्व करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। डेफिनेटली सॉल्व होगा। तो कहानी सबरी रिजल्ट यही आता है कि आपको पहले अपने आप को एनालाइज करना है, पेपर सेट प्रैक्टिस दे करके, फिर उसके बाद देखना है मैंने गलतियां कहाँ की थी। वो गलतियां जैसे ही समाप्त होती हैं कि इस चैप्टर से मुझ पर क्वेश्चन नहीं हो रहे, अगला जब पेपर दूंगा तो इससे जरूर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसको मुझे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। सवाल सॉल्व करने नहीं आना तो पूछना है, टीचर से अपने से पढ़ना है, लेकिन इससे सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। जब अगली बार करोगे तो होना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हो कि होना चाहिए तो वो डेफिनेटली आप कर जाओगे। अब अगर आप डिप्रेस्ड होकर बैठ जाओगे कि यार मुझ पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, क्या करूं, तो भाई इसमें टीचर की गलती नहीं होती। टीचर तो पढ़ाता सबको एक साथ है, बच्चे को थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट करना पड़ता है, अपनी गलतियों पर ध्यान देना पड़ता है, कहाँ काम करना है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो मेरे पॉइंट को समझ चुके होंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। डेफिनेटली अगर आप इस थेरेपी पर काम करते हो तो आपको सक्सेस यानी आपको अच्छे नंबर्स, अच्छे मार्क्स बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे। डेफिनेटली ज्यादा टाइम नहीं है, अपने आप को स्थिर बनाइए और ठीक तरीके से काम कीजिए। डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, ये मेरा 100% आपसे प्रॉमिस है। सो मुझे उम्मीद रहेगी आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और वीडियो को बताइएगा कि आपको कैसा लगे, कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करे बिना और कमेंट करे बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे ऐसा समझ सकते हो कि ये मेरी इस मोटिवेशन की आपसे फीस है कि आपको वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट भी करके जाना है।